ओके, सो हियर वी बिगिन। तो तुम्हारा टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे स्कूल्स में भी स्टार्ट हो गया रहेगा, जो तुम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। बहुत सारा फिजिकल लॉज। साइंस वन में तुम लोग ने न्यूटन के लॉस ऑफ मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशंस, बहुत सारी चीज़ें जो तुम लोग बहुत टाइम पहले तुम लोग ने सीखा था, उसका ही एक बेसिक फंडामेंटल्स की बात कर सकते हैं। ओके, सो ग्रेविटेशन इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, तुम्हारा साइंस का जो पहला टॉपिक है। ओके, सो gravitation, as the name suggests, it is is one of, एक मिनट यार, कौन है ये? ओके, हाँ, फाइन। सो ग्रेविटेशन एज अ नेम सजेस्ट, ये एक टाइप ऑफ फोर्स है। आप लोगों को फोर्सेस के बारे में पता है, बराबर? द फोर्सेस आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में जो सिखाया था, फोर्सेस। सो फोर्स इस फोर्स में हमारे, एक मिनट, हाँ, चैट। ओके, फाइन। ओके, so I'll just start off with okay. Okay, so gravitation. So as the name suggests, it's a type of force, okay, in which entire universe is holding on. मतलब क्या है, तुम्हारा प्लानिटरी सिस्टम, जो तुम्हारा सन रोटेट हो रहा है, अर्थ में जिन लोग भी ऐसा नीचे खड़े हो पा रहे हैं, सो ये सब पॉसिबिलिटीज किसके वजह से हो रहा है? तुम्हारा ग्रेविटेशन के वजह से हो रहा है। ओके, सो ग्रेविटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ओके, एक मिनट, हाँ, मेरा ये टास्क पर क्यों नहीं जा रहा है? ओके, सो क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन तुम लोगों को पता ही रहेगा, हमारे अर्थ का सभी जगह ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है? इट एग्जिस्ट इन योर सन, मून, अर्थ, एंटायर प्लैनेट, हर एक जगह आजू बाजू के लोगों के पास भी क्या रहता है, ये ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ग्रेविटेशन? सो ग्रेविटेशन इज नथिंग बट इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक टाइप ऑफ फोर्स है। आप लोग ने फोर्स के बारे में पढ़ा रहेगा, वो फोर्स में से ये एक टाइप ऑफ फोर्स रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगा। मतलब समझो, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो किसके वजह से होगा? ग्रेविटेशन की वजह से होगा। ओके, सो ये टर्म और ये इसके बारे में आइडिया किसको आया था? एज यू ऑल नो, इसके बारे में आइडिया किसको आया था? सर आइजैक न्यूटन। आप लोगों को न्यूटन के बारे में तो पता ही रहेगा, ही इज अ साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड अ ग्रेट phenomenons इन फिजिक्स। ओके, सो ग्रेविटी के बारे में भी न्यूटन ने ही स्टडी किया था। सो ये आइडिया कैसा इंडल्ज हुआ था न्यूटन को? सो इट्स अ शॉर्ट क्लिप, so you can go through it. Okay, okay, so न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। ओके, ही वाज जस्ट हैविंग हिज ओन स्लीप। सो अचानक से एक एप्पल नीचे गिरा। एप्पल नीचे गिरने के बाद न्यूटन को ये आइडिया फील हुआ कि व्हाई दिस एप्पल फेल डाउन। ओके, सो आफ्टर ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दिस पार्ट, न्यूटन को ये फील हुआ कि कुछ तो ऐसा चीज है जिससे क्या हुआ, ये एप्पल नीचे गिरा। ओके, सो ये एप्पल नीचे गिरने का रीजन वो ढूंढने चालू किया था न्यूटन ने। ओके, सो व्हाट न्यूटन कंक्लूडेड? So Newton concluded that there is something in this something which is attracting the apple, and that something is nothing but your, it's a earth. ये धरती, ये अर्थ जो है, ये क्या कर रहा है, ये एप्पल को उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने को कोशिश कर रहा है। ये एप्पल को नीचे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो ये अट्रैक्शन किसकी तरफ डायरेक्ट हो रहा है? अभी अर्थ जो है स्फेरिकल शेप, इट काइंड ऑफ अ बॉल। ओके, एंड एवरी स्फीयर हैज इट्स ओन सेंटर। सो अर्थ का सेंटर के टुवर्ड्स क्या हो रहा है, वो एप्पल जो है अट्रैक्ट हो रहा था। तो इसके वजह से
वो एप्पल डायरेक्टली सेंटर के टुवर्ड्स मतलब नीचे गिरा, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। After the apple fell down, Newton concluded the following. Okay, the Earth must be attracting the apple towards itself, and this attractive force must be directed towards the center of the Earth. मतलब ये अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स ये एक्ट किया क्योंकि ये अट्रैक्शन डायरेक्टली सेंटर में एक्ट किया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन at the position of the apple and thus apple falls vertically downwards। मतलब सिंपल है, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स गिरा एंड वो डायरेक्टली नीचे की तरफ गिरा, वही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाया, ठीक है। सो दिस वाज दिस न्यूटन्स कंक्लूजन। ओके ओके, बट एज साइंटिस्ट हैज फ्यू मोर आइडियाज, तो उसको और भी क्वेश्चंस आए कि ये खाली एप्पल के साथ ही होता है या फिर दूसरी भी चीजों के साथ अट्रैक्ट होता है, जैसे कि अभी एक मिनट, ओके, अब ये जो चीजें हो रहा है ये चीजें खाली एप्पल के साथ ही हो रहा है या फिर बाकी सब, मतलब ये खाली अर्थ के साथ ही हो रहा है या फिर दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी हो रहा है, मतलब ये ग्रेविटेशन जो है इट्स ओनली हैपनिंग विद अर्थ और विद अदर प्लैनेट्स एज वेल। तो ये क्वेश्चन आ रहा था न्यूटन को, ओके। और दूसरी बात, सो आप लोगों को टेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा फ्रेम्ड है, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स ऑन एप्पल on the tree at different heights from the surface of the earth, can it also act on object at even greater heights which is far away from the moon from the earth? ओके, सो ये सब सवाल न्यूटन को आ रहा था। एक मिनट, हाँ, ओके। सो टिल नाउ वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज अ पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट रहेगा, वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ओके। मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट ए को रखा, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बी को रखा, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, ओके। तो इसको हम बोलेंगे, वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज कैसा है, मतलब बहुत ब्रेक हो रहा है या फिर मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ क्वेरीज है क्या? कुछ ऐसा क्वेरीज रहेगा तो भी आप बता सकते हो। वॉइस क्लियर है या फिर कुछ ऐसा ब्रेक? ओके, क्लियर है। वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके, वॉइस ब्रेक हो रहा है किसी किसी को, और किसी किसी को वॉइस आके क्लियर दिख रहा है, ओके। सो मे बी तुम्हारा ना नेटवर्क का इश्यूज हो सकता है, अगर ये चीज ना अगर इफ दिस इशू इज ओनली विद समवन, so that might be a network issue, so make sure that you are at a proper network range। और अगर सपोज सबको ही अगर प्रॉब्लम अगर क्लियर नहीं लग रहा है, so we can just resume our topic back again। so the point of discussion here is, so ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा उसका ग्रेविटी। इसको स्टडी कौन किया था? न्यूटन ने स्टडी किया था। न्यूटन ने स्टडी करने के साथ साथ उनको उनको ये आइडिया कहाँ से आया था, ये मेंशन्ड है, ओके। फाइन, सो लेट मी गो थ्रू अनदर टॉपिक, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा रहेगा ये रहेगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स।
आप लोग ने मोशंस के बारे में सीखा, बराबर? मोशन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। ओके, लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड की बात करने जाएंगे, वी हैव स्टडीड अबाउट अ मोशन कॉल्ड एज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में अगर सपोज ट्रैवल कर रहा है, उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। ओके, तो लीनियर मोशन में आप लोग ने बहुत सारे फंडा 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। सो ये साल हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग एक छोटा सा पार्ट स्टडी करेंगे, एंड द टॉपिक इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन। circular motion, as the name suggests, the motion, okay, the path जो रहेगा, अगर circular path अगर रहेगा तो उसको हम बोलेंगे circular motion। linear motion का मतलब अगर straight line में अगर travel कर रहा था तो उसको हम बोलेंगे linear motion। अगर circular path में अगर travel कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे circular motion। okay, so hello, okay, सो सर्कुलर मोशन, सो सर्कुलर मोशन यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, सो डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle or along the circular path। ओके, सो सर्कुलर पाथ में या सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल में अगर सपोज ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो उसको, उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, लीनियर मोशंस की बात करने जाएंगे, जो भी हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर टर्म्स, दैट इज लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, इतना सब टर्म्स हम लोग ने लीनियर के टर्म्स में बात करेंगे। लेकिन सर्कुलर की बात करने जाएंगे, यू आर नॉट गोइंग, मतलब आप लोगों को ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में आप लोगों को एंगुलर के टर्म्स में रहेगा, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर, ठीक है, एंगल्स के बारे में आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन होने की वजह से इसको हम स्ट्रेट करके हम इसको सीधे लीनियर मोशन की तरह स्टडी नहीं कर सकते। इट हैज सम प्रॉपर्टीज, सो इसमें ना हम एक टर्म ऐड करेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगुलर। ओके, सो इट कुड बी, मतलब एंगुलर मोशंस हो सकता है इसमें, मतलब एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब टर्मिनोलॉजीज अगर ये सब टर्मिनोलॉजीज तुम हायर स्टैंडर्ड्स में तुम स्टडी करोगे। ओके, आपको खाली यहाँ पे याद रखना, सर्कुलर मोशन इज अ पाथ, इज अ मोशन विच इज कवर्ड along a circular path। ओके, ये मोशन तुम्हारा यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ओके, जैसे तुम्हारा रोटेशन की स्पीड के हिसाब से भी तुम्हारा चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, सो सर्कुलर मोशन के बारे में अगर बात करने जाएंगे, वी हैव फ्यू एग्जांपल्स। ओके, सर्कुलर मोशन के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में घूमता है उसके अंदर कौन सा फोर्सेस ऐड कर रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ना दो टाइप का फोर्सेस ऐड कर रहा है। पहला टाइप का फोर्स जो होता है, समझो ये तुम्हारा सर्कल है, बराबर, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये ग्रीन कलर का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट तुम्हारा, ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट तुम्हारा सर्कल में घूम रहा है। ओके, तो सर्कल में जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उस ऑब्जेक्ट पे दो टाइप के फोर्स एक्ट होता है। ओके, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर घूमता है तो दो टाइप का फोर्सेस रहता है। फर्स्ट फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दूसरा टाइप का फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का मतलब खाली समझ गए ना, आपको इसका फोर्सेस का मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्ट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या रहेगा, उसका ऑपोजिट, मीनिंग उसका डायरेक्ट सेंटर के अवे अगर सपोज एक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, इट्स अ फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है, वो ऑब्जेक्ट अगर टुवर्ड्स सेंटर आने को कोशिश कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वो उस मतलब जिस डायरेक्शन में मतलब सेंटर से अभी जाने को कोशिश कर रहा है उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
इसका क्लियर एग्जांपल अगर बताने जाएंगे ना, सो आप लोगों को ये सब चीजें देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक ये एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, सिंपल एग्जांपल की बात करने जाएंगे। अगर सपोज 261 का बस पकड़ के अपने स्टेशन से भगत सिंह नगर अपने घर आते वक्त एक राउंड सर्कल है, बराबर। वो राउंड सर्कल के टाइम पे जब बस रोटेट होता है, ओके, जब बस जब घूमता है उस सर्कल के यहाँ, तो क्या एक फील होता है, कोई भी पैसेंजर्स अगर बैठे रहते हैं ना, वो पैसेंजर्स को ऐसा फील होता है कि वी आर पुश्ड अवे। ओके, हमें ऐसा फील होता है कि हम उस डायरेक्शन से अवे, मतलब हमें बाहर धकेलने का फील होता है। एट द सेम टाइम जो बस घूमता है ना, वो बस घूमते वक्त वो ये क्या है, ओके, ये बस घूमते वक्त सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप का फोर्सेस एक्ट होता है। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड सेंटर की तरफ एक्ट करता है, एंड दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आके एक्चुअली बाहर धक्कलता है, बट उसका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन सर्कल के टैंजेंट के टुवर्ड्स एक्ट होता है। आई गेस एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ टैंजेंट। ओके, ओके, तो यहाँ पे ये फोर्सेस, यहाँ पे ये एक लड़की है, यहाँ पे क्या कर रही है, एक बॉल को रोटेट करा रही है सर्कुलर मोशन में। तो ये बॉल जो है, बॉल टुवर्ड सेंटर, द पर्सन के टुवर्ड्स आ रहा है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड आप लोग ये इसका नाम भूल गया मैं। जाइंट व्हील, यस, जाइंट व्हील। अगर जाइंट व्हील में अगर सपोज आप लोग सर्कस में वगैरह सब अगर सपोज तुम लोग एक्सपीरियंस किया रहेगा, तो जाइंट व्हील में क्या होता है, सब लोग बैठे रहते हैं उसमें, एक ऐसा फील होता है जिससे तुम बाहर की तरफ पुश हो जाते, मतलब पुश होने का फीलिंग आता है। सो दैट फीलिंग विच यू आर एक्सपीरियंसिंग व्हाइल यू आर इन द जाइंट व्हील, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब तुम टेंजेंशियली जाने मतलब ये होता है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है, तुम उस व्हील में बैठे हो लेकिन वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये टुवर्ड्स सेंटर एक्ट हो रहा है। ये एक और एग्जांपल है तुम्हारा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। एंड और एक एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स का, द प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ओके, तो ये तुम्हारा टेक्सटुअल वाला पार्ट हो जाता है, जिसमें मतलब सन रोटेट हो रहा है टुवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस, टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जो है सन को रोटेट कर रहा है। ओके, और जो है ये सन को रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये था तुम्हारा एग्जांपल्स। ओके, सो अब तक पॉइंट्स आप लोग ने, हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ग्रेविटेशन का मीनिंग, ग्रेविटेशन के मीनिंग के साथ साथ who discovered it, and what all the conclusions he got after the observation Newton had। उसके बाद सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इतना टॉपिक के बारे में हमने कवर किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैनेटरी मोशंस के बारे में। अभी के टाइम में बहुत सारे लेंसेज, टेलीस्कोप, जायंट टेलीस्कोप हो गया, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके हम क्या करते हैं, प्लैनेट्स के मोशंस एंड उसके प्लैनेट्स में क्या क्या हो रहा है ये हम स्टडी कर पा रहे हैं। ओके, लेटेस्ट डिजिटल कैमरास वगैरह यूज करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्लैनेटरी मोशंस को हम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। नासा, इसरो एंड सो टीम्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व कर रहे हैं सैटेलाइट्स के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं। बट उसके पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने टेलीस्कोप यूज किए भी नहीं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए। ओके, सो उसमें से गैलीलियो हो गए। ओके, गैलीलियो से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे जिन्होंने विदाउट द नॉलेज ऑफ, विदाउट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ टेलीस्कोप, इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि अर्थ जो है सन को रिवॉल्व कर रहा है।
पहले के ज़माने लोग ऐसा अज़्यूम करते थे कि सन जो है, सन आके अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। आई कांट हियर नथिंग। जेम्स रॉबर्ट। हम्म। I guess you are in. I guess I'm not in mute because everyone can hear me. एक मिनट, हाँ मैं देखता हूँ कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है करके यहाँ पे। एक और बार ट्राई करने बोलो। जेम्स रॉबर्ट, जेम्स रॉबर्ट प्लीज ट्राई अगेन बिकॉज आई गेस देयर इज सम इशू विथ योर नेटवर्क आई गेस। ओके, so we have a scientist called as Kepler. Okay, Johannes Kepler. तो जोहानस केपलर ने क्या किया था, ये प्लानिटरी मोशंस के ऊपर मतलब प्लैनेट को, आसमान को देख के उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था। देखे, तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उन्होंने 3 लॉस पॉस्टुलेट किया था, मतलब 3 लॉस उन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, तो उस लॉ एक बेसिस हो गया है प्लानिटरी मोशंस का, एंड वी स्टेट दिस लॉज एज केपलर्स लॉस ऑफ प्लानिटरी लॉ करके हम बोलते हैं उसको। ओके, सो हम केपलर के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, सो इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट एज वेल, सो ध्यान दो इस पे। सो केपलर का पहला लॉ। ओके, सो आप लोग सबको पता है कि ये अर्थ जो है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, कोई भी प्लैनेट रहने दो, ये प्लैनेट्स क्या करता है, एक ऑर्बिट फॉलो करता है, एंड सन, एक सन जो रहता है या मतलब इट्स यहाँ पे ये जो रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, फोकस यहाँ पे आता है। ठीक है, सो केपलर का पहला लॉ ये है, एवरी प्लैनेट, ओके, द पाथ ऑफ एवरी प्लैनेट इट विल बी एलिप्स। मतलब एलिप्स शेप में क्या होता है, ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे, दिस इज द शेप ऑफ योर एलिप्स। ओके, सर्कल की तरह ही होता है, लेकिन ये एक तरफ से फ्लैटेंड रहता है एलिप्स। सर्कल एंड एलिप्स में और एक फर्क क्या होता है, सर्कल में वी हैव वन सेंटर, ओके, यहाँ पे एक ही सेंटर होता है। एलिप्स में वी हैव 2 पॉइंट्स, 2 सेंटर्स। ओके, सेंटर तो एक होता है, उसके साथ 2 एपी सेंटर रहता है। एक का नाम होता है, मतलब इसमें 2 चीज होता है, इसका नाम है फोकस। ओके, सो वन फोकस नेम इज F1 ओवर हियर एंड अदर फोकस इज F2। ओके, तो पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज, प्लैनेट जब रिवॉल्व होता है सन के टुवर्ड्स, सन आके इधर ऑफ द फोकस में यहाँ पे रिवॉल्व पर रहेगा, एंड प्लैनेट क्या करेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ एलिप्स। पाथ ऑफ द प्लैनेट अबव द सन इज एलिप्टिकल इन शेप विद सन एज अ सेंटर। ओके, मतलब कुछ नहीं, ये तुम्हारा एलिप्स शेप में तुम्हारा प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, और सन जो है ये फोकस में रिवॉल्व करेगा रहेगा। ओके, पहले के ज़माने लोग ऐसा ऑब्जर्व, मतलब ऐसा अज्यूम करके रखते थे कि सिंस द अर्थ, हम जो भी रोड्स अगर हम देखते हैं यहाँ पे फ्लैट होने की वजह से, पहले के ज़माने लोग ये अज्यूम करते थे कि प्लैनेट जो है फ्लैट, ना कि राउंड है। लेटर ऑन थोड़ा साइंटिफिक इन्वेंशन होने के बाद पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स, दैट प्लैनेट इज नॉट फ्लैट, इट्स राउंड इन शेप। ओके, डन।